हर्षराज सिंह गाजियाबाद से, हर्षराज क्या कहेंगे? क्या इस बात आपको इस डिस्कशन को देखकर निकलता है कि हम संकट के हल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या चीजों को और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं? हेलो सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी बिल्कुल हर्ष, बोलिए आप। सर, ये जो आंदोलन हो रहा है बोलिए जंतर आप, मंतर के बोलिए, पास। आपकी आवाज आ रही है। सर, ये जो आंदोलन हो रहा है, धन्यवाद सर। ये जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर के पास, जिसका नाम किसानों ने किसान संसद रखा हुआ है। सर, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आंदोलन आगे कैसे जाता है। अगर ये एक शांतिपूर्वक आंदोलन होगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है सरकार और किसान के बीच की कमी को दूर करने के लिए। लेकिन अगर ये उसके विपरीत रूप लेके एक हिंसक आंदोलन बन जाता है तो सर 26 जनवरी और लाल किले की यादें अभी भी हमारे मन में ताज़ा है, और ये किसानों के लिए ही एक मुसीबत पैदा कर सकती है और उनकी जितनी भी पिछली मेहनत है उन सब पे पानी फेर सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और किसान तीनों ही इसे एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन बनाना चाहते हैं, पर देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इसका क्या परिणाम होता है और इसके क्या अंत होते हैं। क्या ये शांतिपूर्वक ढंग से अगर होता है तो ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छा कदम है किसानों को अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार तक। ठीक है हर्षराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़ गए हैं, रमनीक मान जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी थोड़ी देर में आएंगे और जगतार सिंह बाजवा। लेकिन सबसे पहले राहुल सर के पास चलूंगा। राहुल सर, विश्वास का ऐसा अभूतपूर्व संकट मैंने अपने पत्रकारिता इतिहास में आज तक नहीं देखा कि इस तरह का संकट पैदा हो जाए, दो इस तरह के फाड़ हो जाएं सरकार में और आंदोलनकारियों के बीच। ये तो डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये बातचीत देखकर ऐसा नहीं लगता? और मैं ये फिर दोहरा दूं, किसान हमारा अन्नदाता है, हम अन्नदाता ही मानते हैं और हमारे लिए वो अन्नदाता ही रहेगा और अन्नदाता भगवान होता है। दीपक, मैं समझता हूं कि आज की इस अपने चैनल की बहस देखकर तो कुछ भी अनुमान हमें नहीं लगाना चाहिए। ये जो बातें हो रही हैं बिल्कुल असाधारण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन सभी मित्रों पर चकित हूं, जिस भाषा और मुद्रा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी बातचीत ऐसे ना होगी, ना सरकार के साथ जो पिछली भी 11 बार बात हुई है वो भी ऐसे नहीं हुई है, और कोई भी बातचीत ऐसे नहीं होती। तो इस बातचीत को कोई भी हम प्रमाण ना माने, ना कोई संकेत माने। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों ओर से, और मतलब किसान की भी जिम्मेदारी है, किसान नेताओं की भी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो विश्वास अर्जित करे। ये सारी बातचीत सब खुलेआम आमने सामने बैठ के नहीं होती, कई बार मध्यस्थ लोगों की भी जरूरत होती है, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो संवाद के चैनल खुले रहने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बातचीत किसी स्तर पे हो रही होगी, नहीं हो रही है तो होनी चाहिए, क्योंकि 9-8 महीने से भारत और दुनिया भी देख रही है कि किसान लगातार आंदोलनरत हैं। सही गलत ये फैसला तो बाद में होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आ चुका है। किसानों की जिद ये है, और ये गलत जिद है, कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी, आपने समिति को इनकार कर दिया। ये पहले ही घोषित कर दिया कि हम समिति कुछ भी करे, हमें मानना ही नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला देगी तो हम नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे बात चलेगी? तो वो अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं। जनता की अदालत में अगर उनको जनता का वो समर्थन अपने साथ रखना है, सहानुभूति रखनी है, तो उनको अपना रुख भी लचीला रखना पड़ेगा, और जिसे हम कहते हैं रीजनेबल रखना पड़ेगा। और उसका मतलब है कि आप बातचीत के लिए तैयार हों, आप जिद मत करें, अड़े नहीं।